चैनल की सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पर मिले फ्रेंड। चलो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे एक प्लाजो सूट की नाप लेने का तरीका। नाप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसका तैयार नाप निकालते हैं, यही इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। आप वीडियो को स्किप न करें तो आपकी समझ में आ जाएगा एक अच्छा टेलर फैशन डिजाइनिंग वाला किस तरह से प्लाजो सूट का नाप लेता है और किस तरह से उसका मल्टीप्लाई करके फिर उसको तैयार नाप निकालता है और कटिंग करता है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सिखाते हैं प्लाजो सूट का नाप लेने का तरीका। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी एजुकेशन वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सूट की कमीज की लंबाई लेते हैं, और जो प्लाजो सूट होता है उसकी लॉन्ग लेंथ होती है, ये जो हमारी नीज होती है घुटना, इससे हमारी लंबाई ज़्यादा होती है। तकरीबन इसकी 42 से लेकर 45 तक हम रख सकते हैं, तभी अच्छा लगता है हमारा प्लाजो सूट। तो हमारी कितनी लंबाई आई है ये मैडम की, ये आई है फ्रेंड 44। तो हम यहाँ लिखते हैं अपनी बुक में और इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगी हमारी 44 लंबाई। अच्छा, उसके क्या लेते हैं, पहले तो हम कस्टमर से पूछते हैं कि उसको टाइट नाप चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है टाइट सूट पहनते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा नॉर्मल पहनते हैं कंफर्टेबल लगने के लिए। तो अगर आपने टाइट सूट बनाना है तो आपने टाइट नाप लेना है इस तरह से, यानी कि अपनी उंगली भी उसमें ना घुसने पाए और थोड़ी टाइट रहे। तो हमारी कितनी है ये नाप आई है, हमारी आई है 42 ब्रेस्ट। और अगर हमने उसको थोड़ा लूज बनाना है, यानी कि थोड़ा नॉर्मल फिटिंग रखनी है, तो फिर आ रही है 43 हमारी। तो यही नाप लेने से ही सूट की फिटिंग बनती है। फिर हम इसमें लूजिंग भी डालेंगे। तो हमने ये फिटिंग में बनाना है तो हमने इसकी 42 लंबाई लिख देनी है। 42 हो गई हमारी ब्रेस्ट। उसके बाद फ्रेंड हम क्या नाप लेते हैं, कमर। फिर हमें ना कमर नापनी होती है। कमर का भी यही तरीका है। अगर हमने टाइट कमर बनानी है तो हमने टाइट नाप लेना है, और थोड़ी लूज बनानी है तो हल्का सा लूज बनाना है। तो हमारी टाइट आई है 37 इंच की कमर। तो हम 37 भी यहाँ लिख देते हैं। ये हमारी पर्ची में बना हुआ है 37 कमर। उसके बाद हम क्या लेते हैं, हिप का नाप लेते हैं। हिप का नाप लेते हैं यहाँ से, जहाँ से हमारे चाक छूटते हैं, यहाँ से। हिप का नाप फ्रेंड यहाँ से लेते हैं जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, यानी पूरा नीचे से हिप का नाप नहीं लेते, थोड़ा ऊपर से लेते हैं हल्का सा, ये यहाँ से इस जगह से। तो ये हमारी ये भी यही तरीका है। अगर हमें टाइट हिप बनानी है तो टाइट नाप लेना है, और थोड़ी लूज बनानी है तो लूज लेना है। तो हमने टाइट बनानी है तो 47 हमारी हिप हुई। हम यहाँ लिख देते हैं 47। अच्छा, इसके बाद हमने क्या लेना है फ्रेंड, हमने लेनी है बाजू। बाजू देखो, ये जो होती है यहाँ से ली जाती है बाजू की नाप। ये जो हमारी ये हड्डी जो होती है ना लास्ट वाली, यहाँ से। और हमने फिर पूछ लेना कस्टमर से कि कितनी चाहिए। हमें हाफ चाहिए तो हाफ का नाप ले लेना, 3/4 चाहिए तो यहाँ 3/4 का नाप लेना, और अगर पूरी चाहिए तो हम पूरी का नाप ले लेते हैं। तो हमने पूरी रखनी है तो हमारी 18 इंच की ये बाजू हो गई। यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 इंच की बाजू। और फिर उसके बाद मोहरी का नंबर आता है। मोहरी भी हमने कस्टमर से पूछ लेना है कि आपको लूज चाहिए या अम्ब्रेला चाहिए। वो तो डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, तो हमने नॉर्मल बनानी है थोड़ी, तो हमने 12 मोहरी रख देनी है इसकी। यहाँ पे हमने 12 लिख दिया फ्रेंड। उसके बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे गले का नाप। हमने पूछना है कस्टमर से कि गला डीप चाहिए कि नॉर्मल चाहिए कि कम चाहिए। तो वैसे हम गले का नाप इस तरह नहीं लिया जाता है, गले डीप का वो इस तरह से लिया जाता है, ऐसे क्रॉस करके। तो वैसे तो 7 तो नॉर्मल होता है, और 6.5 थोड़ा और छोटा होता है, 6 भी होता है, बिल्कुल कम होता है।
और फिर 7.5 भी होता है, 8 भी होता है। इसी तरह से डीप का निशान लेते हैं, नाप लेते हैं हम। उसके बाद हम नॉर्मल रख देते हैं ये 7 इंच का आगे का गला। तो हम इसको लिख देते हैं 7 इंच फ्रेंड। ये हमारा आगे का गला होगा और यहाँ लिख देते हैं हम F फॉर फ्रंट। इसके बाद हम अच्छा फ्रेंड, इसके बाद हमने पीछे का गला का नाप लेना है बैक साइड का। तो हमने वही इसका मेथड है, कम यहाँ से 6, फिर 6.5, फिर 7, फिर 7.5, फिर 8, फिर 8.5। जितना भी हमने गला रखना है वैसे ही इसको इस तरह से ये भी किरास ही लिया जाएगा, इस तरह से नहीं लिया जाता है। तो हमने अगर 8 रखना है तो हम यहाँ से 8 नाप लेते हैं। ये हमने 8 इसका गला रख दिया फ्रेंड। अच्छा, अब आती है हमारी तिरे की बारी फ्रेंड। तो तिरे का हिसाब ऐसा होता है फ्रेंड, लेडीज़ काम में जो गले बड़े छोटे होते हैं उसका तिरे का नाप नहीं होता है। तिरे का नाप जो हम बनाते हैं वो गलों के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसका नाप अगर हमने हाई वाला है या बोट शेप गला है तो उसका ज़्यादा शोल्डर बनाया जाता है तिरा, और जिसके गले डीप ज़्यादा होते हैं उसके कम बनाए जाते हैं, या आपको मल्टीप्लाई करके ही बनाने पड़ेंगे। तो इसका हमारा तिरा बन रहा है 14.5 इंच का हमारा सही तिरा आएगा इस गले पे जो हमने गले की नाप ली है। और अगर इससे भी डीप गले होते तो हम तिरे को और घटा देते, और अगर इससे कम डीप होते तो तिरे को हम बढ़ा देते। यानी कि अगर इसको बैन वाला हाई नेक वाला गला हम बनाते इस शर्ट का, इस कुर्ती का, तो हम इसका तकरीबन फिर तिरा का नाप हम ले सकते थे, यानी कि 16, 16.5 के करीब तिरा बनता। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या लेना है फ्रेंड, इसके बाद हमने कमर का डाउन लेना है, जितना हमने जहाँ पे हमने कमर छोड़नी है सूट की। ये जो गड्ढा होता है ना यहाँ पे, ये हमारा कमर का डाउन होता है। ये हमारा कमर का डाउन हो गया है मैडम का 15.25 इंच पे। तो यहाँ पर हम इसका डाउन भी लगा देते हैं, ये हमारे कटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है डाउन। और फ्रेंड, हमने चाक कहाँ से छोड़ने हैं, कितने ही जो मेरी बहनें हैं जो बिगनर्स होती हैं या मतलब सिलने वाली होती है, वो यहाँ से बनाती हैं चाक का हिसाब, मगर हम यहाँ से नहीं बनाते, हम यहाँ से बनाते हैं। ऊपर से हम चाक कहाँ से छोड़ेंगे, उसके जहाँ भी हमने हिप का नाप लिया है तो उसी जगह से हम उसके चाक बनाएंगे। ये चाक तो डिफरेंट आइडिया से बनते हैं, थोड़े ऊपर भी बनते हैं, थोड़े नीचे भी बनते हैं और मीडियम भी बनते हैं। तो हम इसका मीडियम चाक बनाते हैं जहाँ से हमने हिप का नाप लिया है। तो हमारा 21.5 पर ये चाक बन रहा है, तो हम यहाँ पर भी 21.5 लिख देते हैं। ऐसे ही हमने 21.5 लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या का नाप लेंगे, हम लेंगे प्लाजो का नाप फ्रेंड। अब प्लाजो का नाप हम किस तरह से लेंगे, हमने पूछना है कस्टमर से कि आपने लो वेस्ट पहनना है कि फुल वेस्ट ऊपर पहनना है। जहाँ से कस्टमर ने पहनना होता है वहीं से हम इंची टेप पकड़ लेते हैं। और नीचे भी हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि हमको शॉर्ट वाला प्लाजो चाहिए कि फुल वाला चाहिए। जहाँ तक भी कस्टमर बोलेगा वहीं तक हम प्लाजो का नाप ले लेंगे। तो ये हमारा 34.5 हमारा प्लाजो की लंबाई बन रही है। ये हम लिख देते हैं 34.5 लंबाई। इसके बाद हम लेंगे कमर का नाप। हमारी कमर कितनी है प्लाजो की, कमर हमारी हो गई 42 फ्रेंड। यहाँ पे हम 42 लिख देते हैं, हम 42 कमर लिख देते हैं फ्रेंड। अब इसके बाद हमने लेनी है मैडम की हिप का नाप, और हिप हमारी यहाँ से ली जाएगी फ्रेंड, बीच में से यहाँ से देखो इस तरह से हमारी हिप का नाप लिया जाएगा। हम हिप लिख देते हैं, हमारी 46 जो है हमारी हिप आ गई है ये। उसके बाद हम बॉटम का या थाई का भी ले सकते हैं, कितनी लूज हमको चाहिए। हमको अगर लूज बनाना है तो हमने लूज लिख देना है, और थोड़ा टाइट बनाना है तो टाइट लिख देना है। तो हम नॉर्मल बना देते हैं। ये 31 इंच की हमारी थाई हो गई फ्रेंड। उसके बाद हमने मोहरी लेनी है। मोहरी हमने पूछ लेना है कस्टमर से कि नैरो चाहिए या थोड़ी लूज चाहिए, मतलब जितनी भी हमने बढ़ानी है घटानी है यहीं से हम बढ़ा घटा कर ले सकते हैं। तो हम थोड़ी नॉर्मल रख देते हैं 15 इंच की। हम 15 इंच की मोहरी आ गई हमारी प्लाजो की, पैंट प्लाजो की 15 इंच की मोहरी आ गई फ्रेंड। और ये हमने ड्राइंग भी कर देते हैं कि हमें पता रहे कि हमारा प्लाजो बनेगा ये
इसके बाद हम क्या लेना है, थोड़ा सा आइडिया हम आर्म होल का भी ले लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। इससे क्या होता है कि हम आर्म होल की फिटिंग ठीक आ जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ से किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं ना, ये आर्म होल कंधे। तो हमने आर्म होल का भी नाप लेकर लिख देना है। 17 इंच का है ये, इस तरह से यहाँ पे हम 17 इंच का आर्म होल लिख देते हैं। और फ्रेंड, अब हम आपको इसको तैयार नाप निकाल के बताते हैं किस तरह से हमारा ये तैयार नाप निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने नाप इसका ले लिया है, मगर अब हम आपको इसका तैयार नाप निकाल देते हैं। तैयार नाप हमें 3 चीज़ का निकालना है, ये छाती का, ब्रेस्ट का, और ये कमर का, और ये हिप का। तो हम इसमें लूजिंग डालनी पड़ेगी दोस्तों। हिप में हम 3 इंच डालेंगे, जैसे कि हमारी 47 हिप है ना, ये कितनी है 47। तो इसमें 3 इंच प्लस करके कितना होएगा फ्रेंड 50। और 50 का आधा हो जाएगा 25 इंच, यानी कि हमारी हिप जो है 25 इंच निकल के आई है हिप। यह हमारी हिप हो गई है फ्रेंड। फिर अब हम इसके बाद कमर है हमारी 37, और इसमें हम 3 इंच डालेंगे, तो ये होगी 40 का आधा कितना हुआ फ्रेंड 20 इंच। ये हमारी 20 इंच कमर निकल के आ गई। उसके बाद हमारी ब्रेस्ट, छाती कितनी है हमारी 42 में हम 3 इंच डालेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 का आधा कितना बना, यानी कि 45 का आधा बना 22.5 हमारी तैयार नाप निकल के आई गई छाती ब्रेस्ट। तो ये हमारा हो गया तैयार नाप फ्रेंड। तो हम इसी के हिसाब से अपनी कुर्ती की कमीज की कटिंग करते हैं। हम अपना आर्म होल रखेंगे इसका 7 इंच, बाकी हम आर्म होल का हिसाब इससे भी लगाएंगे जो हमने इसकी गोलाई ली थी मुंडे के आर्म होल की, इससे और इससे दोनों का हम मैच करेंगे। हमारी जब हम कटिंग होगी तो उसमें हम आपको और भी इसका समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नाप लेने का तरीका लेडीज़ प्लाजो सूट का। और ये हमारा जो प्लाजो है इसका जो है पूरा ये नाप है, मगर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आप कटिंग की वीडियो देख लेना। हमारी आगे भी और वीडियो भी आएंगी, और पीछे भी हमने प्लाजो की कटिंग की वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। चैनल में जाकर देख सकते हैं किस तरह से इस नाप से हमारी प्लाजो की कटिंग होएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, और हमें अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।